Hello dear students, my name is Lucky Ahuja and I am your EVS teacher for class 5th. In class 5th EVS, we have started learning our chapter number 16 that is named as Our Pride 3. So here we were talking about some famous personalities of our country who are actually our pride, and we can take lot of inspiration from all of them. So today we are going to start part 2 of this chapter, and this part 2 we are going to talk about जीजाबाई एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बच्चों, हमने हमारा अध्याय 16 पढ़ना शुरू कर दिया था। तो कक्षा 5 ईवीएस में हम हमारे अध्याय 16 के प्रथम भाग को पढ़ चुके थे और आज हम हमारे इस अध्याय यानी आवर प्राइड तृतीय भाग के जो दूसरा भाग है उसको पढ़ने जा रहे हैं। और इस दूसरे भाग में हम जो दो महान विभूतियों की बात करेंगे वो हैं जीजाबाई और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट। So, we all know the name of Shivaji very well. Yes, we know that Shivaji was a brave patriot of our country. तो बच्चों, हम सभी शिवाजी के नाम को बहुत अच्छे से जानते हैं। If you don't know, here is the picture of शिवाजी। यहाँ आप ये शिवाजी की पिक्चर ही देख पा रहे हैं। Now, the credit for building his magnificent character and personality goes to his mother जीजाबाई। वास्तव में शिवाजी का जो जादुई व्यक्तित्व था, या जितने हिम्मत वाले, जितने बहादुर व्यक्ति के रूप में, जितने बहादुर योद्धा के रूप में उन्होंने कार्य किया, तो उनके इस व्यक्तित्व को, उनके इस चरित्र को बनाने का श्रेय उनकी जो माँ है जीजाबाई, उनको ही जाता है। और यहाँ आप देख रहे हैं उनकी माँ जीजाबाई का चित्र। नाउ Jijabai was a very intellectual, religious, strongly determined, self-esteemed woman having belief in religious principles. So if we talk about Jijabai, so she herself was having lot of characteristics. So she was intellectual, she was religious, she was also strongly determined and अ सेल्फ एस्टीम्ड वुमेन। तो बच्चों, जीजाबाई की अगर हम बात करें तो उनमें खुद में बहुत सी ऐसी विशेषताएं थी जो उन्हें खास बनाती थी। वो बहुत बुद्धिमान स्त्री थी, साथ के साथ काफ़ी धार्मिक थी, यानी धर्म में उनकी बहुत आस्था थी। उसके अलावा वो जो भी कार्य करती वो पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ में किया करती थी, और साथ के साथ ही उनको अपने आप पर, आत्म पर भरपूर विश्वास था, तो उनमें आत्मसम्मान भी बहुत अधिक था। तो ऐसी महिला थी जीजाबाई, और जीजाबाई का खासकर जो धार्मिक सिद्धांत हैं उनमें बड़ा विश्वास था। नाउ शी वॉज अ डिवोटी ऑफ तुलजा भवानी। एट द टाइम ऑफ शिवाजी's birth she lived in the fort of Shivner. So she was a devotee of goddess Tulja Bhavani, and at the time of birth of Shivaji she was living in the fort of Shivner. तो बच्चों, ध्यान रखना है कि जो जीजाबाई थी वो क्योंकि बहुत भक्त थी, या हम कहें धार्मिक थी, उनकी बहुत आस्था थी तुलजा भवानी में। वो तुलजा भवानी माता की बहुत बड़ी भक्त हुआ करती थी, और जिस समय शिवाजी का जन्म हुआ था उस समय, यानी शिवाजी के जन्म के दौरान, वो जो शिवनेर का किला है उस किले में रहा करती थी। नाउ शी ऑलवेज प्रेड फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, ब्रेवरी एंड वेल बीइंग ऑफ हर child. So when Shivaji took birth, she always prayed for the self-respect, for the bravery and for the well-being of her child. तो जब जीजाबाई के यहाँ शिवाजी का जन्म हुआ तो उन्होंने हमेशा ही एक भक्त के रूप में माता तुलजा भवानी से ये प्रार्थना की कि मेरा जो बच्चा है वो बिल्कुल सुखी रहे, अच्छे से रहे, बहुत बहादुर बने और उसमें भरपूर आत्मसम्मान हो। Now, she used to narrate stories of Ramayana and Mahabharata to his son, as she wanted him to be
ग्लोरियस एंड एडमिरेबल। सो बच्चों याद रखना है कि जो जीजाबाई थी वो क्या किया करती थी कि उनका बच्चा बहादुर हो, उनका बच्चा एक ऐसा व्यक्ति बने जिसमें बहुत आत्मसम्मान हो। तो वो रामायण और महाभारत की जो कहानियाँ थी वो अपने बेटे को यानी शिवाजी को बचपन से ही सुनाया करती थी, और वो चाहती थी कि उनका जो बेटा है वो बहुत यशस्वी और प्रशंसनीय बने, यानी इतना यश प्राप्त करे कि सब उसको जाने और इतना अच्छा कार्य करे कि सब उसकी प्रशंसा करें। She created self-respect in Shivaji's heart towards his culture. So that was also important, that she created a kind of self-respect in Shivaji's heart for the कल्चर ऑफ विच ही वॉज अ पार्ट। तो बच्चों उन्होंने यानी जीजाबाई ने अपने बेटे शिवाजी के हृदय में अपनी संस्कृति के प्रति एक आत्मसम्मान को जगाया, और इसी कारण शिवाजी जो थे अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपने देश की रक्षा के खातिर इतनी बहादुरी से लड़ा करते थे। नाउ शी enhanced his knightly enthusiasm. Shivaji got inspiration from his mother only to capture the fort of Kondla. So that was important, that she also tried to enhance the knightly enthusiasm in Shivaji. तो उन्होंने जीजाबाई ने शिवाजी के अंदर बचपन से ही एक योद्धा की जो शक्ति है, एक योद्धा की जो उमंग होती है, वो उमंग भरने का उनमें प्रयास किया। और शिवाजी को वास्तव में बचपन से ही अपनी माँ से ही प्रेरणा प्राप्त हुई थी, और इस कारण ही उन्होंने शिवाजी ने जो कोंडला का किला था उस कोंडला के किले को अपने आप उस पर युद्ध करके और उसे पा लिया। तो वास्तव में उनकी माँ ने ही उन्हें इस चीज़ की प्रेरणा दी थी। तो ये शिवाजी और जीजाबाई की कहानी बच्चों बहुत ही ज़्यादा हमें भी प्रेरणा देने वाली है और हमें भी साहस जगाने वाली है। Now, Jijabai made her son a great patriot and we can take a lesson from her life. तो जीजाबाई ने अपने बेटे को एक बहुत महान देशभक्त बनाया, और इस तरीके से हम जीजाबाई के जीवन से एक प्रेरणा ले सकते हैं, एक पाठ या एक सबक सीख सकते हैं कि यदि माएँ चाहें तो वो बचपन से ही अपने बच्चों में ऐसे गुण विकसित कर सकती हैं जो बड़े होकर उन्हें यश की प्राप्ति कराएं, उन्हें बहादुर बनाएं और अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना सिखाएं। नाउ शी ऑलवेज एनकरेज्ड हर सन to face great dangers and challenges to protect the honor of our country. So she, Jijabai, encouraged her son to face great dangers. So she made him brave to face different kind of dangers and challenges to protect the honor of the country. तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जीजाबाई ने वास्तव में शिवाजी को हमेशा इस चीज़ की प्रेरणा दी कि वो कितने भी खतरे आएँ, कितने भी बड़ी समस्याएं आएँ, उन सभी खतरों का, उन सभी चुनौतियों और समस्याओं का डटकर सामना करे और किसी भी परिस्थिति में अपने देश के सम्मान को बचाए रखे। So this was about Jijabai. Shivaji learnt only from his mother the quality to think peacefully even at the time of crisis and make foolproof strategies. So Shivaji learnt from his mother. What he learned? The quality to think peacefully even at the time of crisis. That is very important quality, dear students, and he also learned to make foolproof strategies from his mother. तो बच्चों शिवाजी ने अपनी माँ जीजाबाई से ही इस गुण को सीखा था, या ये गुण वो प्राप्त कर पाए थे कि कितनी भी संकट की स्थिति हो, कितनी भी कठिन स्थिति हो, उस संकट की स्थिति में ध्यान से शांतिपूर्ण तरीके से समाधान को खोज पाएं और साथ के साथ ऐसी स्ट्रैटेजी बना पाएं, ऐसी व्यू रचना बना पाएं, ऐसी प्लानिंग बना पाएं कि वो संकट की स्थिति से आसानी से बाहर निकल के आ गए। एंड दैट्स व्हाई शिवाजी वॉज
able to do all these things practically, and he is considered as such a great fighter in our history. तो बच्चों, इन्हीं सभी गुणों के कारण जो शिवाजी को अपनी माँ से मिले थे वो हमारे इतिहास में एक वीर योद्धा के रूप में जाने जाते हैं. Now, after that, we need to talk about Dr. Bhimrao Ambedkar. Here is the picture of Dr. Bhimrao Ambedkar. So, Dr. Bhimrao Ambedkar was a brilliant student right from his childhood. तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि भीमराव अंबेडकर बिल्कुल बचपन से ही एक बहुत ही मेधावी छात्र थे, यानी वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे थे. Now, originally his family belonged to the Nagvansh, but later it came to be known as the caste Mahar. The whole of his life is a story of struggle. So he belonged to Nagvansh, but later this Nagvansh came to be known as the caste Mahar, and this caste was considered untouchable at a time, and his life is actually a story of struggle. तो बच्चों याद रखना है कि जो भीमराव अंबेडकर थे वो उनका जो परिवार था वो नागवंश से संबंधित था, और ये नागवंश ही किसी समय पर जाकर के एक जाति महार के रूप में जाना गया, और इस महार जाति को अछूत माना जाता था, और इस कारण से ही जो अंबेडकर की पूरा जीवन था, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जीवन था वो बहुत ज़्यादा संकटों से और बहुत ज़्यादा चुनौतियों से भरा हुआ रहा. Now, as he was born in a family identified as untouchables, he faced a lot of insults and blames right from his childhood. So that was the thing he has to bear at that time. तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म क्योंकि एक ऐसी जाति, एक ऐसे परिवार में हुआ था जिन्हें कि उस समय अछूत माना जाता था, इस कारण से उनको काफ़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा था, और साथ के साथ काफ़ी दोषारोपण भी उन पर किया गया, और ये सारी बेइज्जती और दोषों का सामना उन्होंने अपने बचपन से ही किया था. Now, therefore, from his early age, he developed the courage to fight against injustice and social evils. So that was the reason that from his early age, he developed this courage to fight against all the injustice and social evils. तो यही मुख्य कारण था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बहुत कम या बहुत छोटी उम्र से ही एक साहस विकसित हो गया था, एक करेज डेवलप हो गया था कि वो अन्याय के खिलाफ और जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं उन सब के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने लगे थे. Now, he completed his elementary level of education from school and went to Mumbai for his further studies. So he completed his elementary education from the local school and then went to Mumbai for further studies. तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने गांव से ही अपनी जो प्राथमिक शिक्षा है वो प्राप्त की, और उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए, आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो बड़े शहर मुंबई चले आए थे. In Mumbai, his room was so small that even he and his father could not sleep together. So that was the struggle which he has to face actually, that when he went to Mumbai, the room in which he was living was so small that even two persons, he and his father, were not able to sleep together in that room. तो बच्चों, जब भीमराव अंबेडकर मुंबई गए अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, तो वो जहाँ रहते थे, जिस कमरे में रहते थे, वो कमरा इतना छोटा था कि वो और उनके पिताजी दो लोग भी उस कमरे में सो नहीं पाते थे, यानी कमरे में इतनी जगह ही नहीं थी कि वहाँ पर दो लोग आसानी से सो पाएं. Now, Bhimrao used to study in the light of an
oil lamp. So it is also cited that Dr. Bhimrao Ambedkar used to study in the light of an oil lamp. तो बच्चों ये बताया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी जो पढ़ाई थी वो एक दिए के या लैंप जो तेल का दिया है उसके प्रकाश में ही पूरी की थी, क्योंकि उनको उस समय वहाँ पर बिजली की उपलब्धता नहीं हुआ करती थी. Now, he got a scholarship from Baroda State and went to America for his higher education. So, that was the brilliance he was having, that during these circumstances, these struggling circumstances, still he got a scholarship from Baroda State. तो बच्चों याद रखना है कि इस प्रकार की बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी उन्होंने एक छात्रवृत्ति पाई, और वो छात्रवृत्ति जो कि बड़ौदा राज्य की तरफ से उन्हें प्राप्त हुई थी, उसके कारण वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए और उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका गए. Now he was also a part of the fight for freedom. So that is important, that Dr. Bhimrao Ambedkar was also a part of the fight for freedom. तो हमारे देश में जो स्वतंत्रता की लड़ाई चली, स्वतंत्रता का जो लंबा समय तक मांग हमारे देश के लोगों ने रखी और उसके लिए प्रयत्न किए, उस लड़ाई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी एक हिस्सा थे. Now, after independence, he became the president of Constitution Drafting Committee, and this is very important, that after struggling so much and getting scholarships and studying at higher levels, he became the president of Constitution Drafting Committee finally. तो बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी मेहनत के द्वारा अंततः हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद एक बड़ा कार्य किया. हमारे देश का जो संविधान बनाया जा रहा था, तो संविधान बनाने के लिए जो समिति बनाई गई थी, तो वो संविधान तैयार करने वाली या जो संविधान निर्मात्री समिति थी, उस समिति के अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. Now, the Constitution of India was prepared only under his presidency, and here you can see the picture of that Constitution of India. तो हमारे देश का जो संविधान बना, जो एक बहुत ही अपने आप में बड़ी बात थी, और इस संविधान को बहुत ध्यान से हर पहलू को नज़र में रख के बनाया गया. सो ये जो संविधान बना, ये संविधान वास्तव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से उनकी अध्यक्षता में ही बना था. एंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन is actually backbone of the democratic culture of our country. तो हमारे देश का जो ये प्रजातंत्रीय धर्रा है, या जिस प्रकार हमारा देश चलता है, उसका मुख्य आधार यही संविधान है बच्चों. So this was all for this class, dear students. We talked about two famous personalities in this part, Jijabai and Dr. Bhimrao Ambedkar. So we will be continuing learning EVS. We will be continuing this chapter in our next part. This is all for today. Thank you for watching.